अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंकर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी जो गिरफ्तारी हुई बड़ी ड्रामाई तरीके से हुई थी। वो अपनी जमानत करवाने के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे कि लेकिन रस्ते में उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि इमरान रियाज खान ने आज से 2-3 दिन पहले एक संगीन इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था जो लाहौर में सेक्टर कमांडर हैं ISI के ब्रिगेडियर राशिद, उन पर एक इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि अगर मुझे या मेरे ख़ानदान को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर राशिद पे होगी। अहम और दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान रियाज खान को रात गए गिरफ्तार किया गया, बाकायदा वो टूल प्लाजा पे थे, वो पंजाब से इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी ज़मानत करवानी थी। उन्हें रस्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया तो इमरान रियाज खान ने अपने वकील को कॉल की। उसका वकील इस्लामाबाद में था, उसने कॉल की और उससे कहा कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। उसका जो वकील था इमरान रियाज खान का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसने पिटीशन दायर की। ये रात की बात है, मंगल के रात की बात है। पिटीशन दायर की, बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खोले गए, वहां पर पिटीशन वसूल की गई और बुध के रोज इस पिटीशन की समाअत हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस पिटीशन की समाअत की। अहम बात यह है कि ये इमरान रियाज खान वही शख्स है जो अदालतों पे तनकीद किया करता था कि अदालतें रात को क्यों खोली जाती हैं। जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया था, आपको याद होगा, रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खोली गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोली गई थी। ये इमरान रियाज खान कहता था ये अदालतें क्यों खोली गई। अब इसी के मामले पर रात को अदालत खोली गई और बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर इमरान रियाज खान के वकील ने जस्टिस अतर मिनल्ला का शुक्रिया अदा किया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया कि हम आपके मशकूर हैं कि आपने रात को हमारे लिए अदालतें खोली। अब मामला यह है दोस्तों, इमरान रियाज खान, इसका जो उरूज आपने देखा है पिछले 2.5-3 सालों में, इसका उरूज आपने देखा है और इसका जो उरूज हुआ है वो यूट्यूब चैनल से हुआ है। यूट्यूब चैनल पे बाकायदा इसको यूट्यूब चैनल बना के दिया गया था, एजेंसीज की तरफ से इसको सपोर्ट हासिल थी, तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल की तरफ से इसको सपोर्ट हासिल थी और बाकायदा इसके यूट्यूब चैनल को प्रमोट किया जाता था। मैं यहां तक जानता हूं इसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि एक्सप्रेस टीवी में जहां पे इसने काम किया वहां पे मैंने भी काम किया है, वहां पे जो इसकी टीम में लोग हैं वो हमसे भी राब्ते में है। बाकायदा वो हमें बताया करते थे कि इसको स्क्रिप्ट्स आते थे, इसको लिखे हुए स्क्रिप्ट्स आते थे, ये वो पढ़ा करता था और ये वो अपने यूट्यूब पे प्रोपेगेंडा किया करता था। अब जिनके लिए मुलाजमत करता था उन्हीं पर ये अब इल्जामात लगा रहा है। 2 दिन पहले इसने जो सेक्टर कमांडर हैं ISI के लाहौर के, उन पर ब्रिगेडियर राशिद पर ये इल्जाम लगाया कि अगर इसको कुछ होता है तो वो जिम्मेदार होंगे। अब अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने भी इसी ब्रिगेडियर साहब पे इल्जाम लगाया था कि जो पंजाब में 17 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़मनी इंतखाबात होने जा रहे हैं तकरीबन 20 सीटों पर, उस पर जो धांधली हो रही है, तहरीक इंसाफ ने यह इल्जाम लगाया कि उसका जिम्मेदार ब्रिगेडियर राशिद है जो कि सेक्टर कमांडर ISI है। दिलचस्प बात यह है कि जब ये सेक्टर कमांडर पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है वो लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। बताया गया वो तो इस्लामाबाद में थे, वहां पर कुछ मुलाकातें थी सिक्योरिटी के हवाले से, वहां पर वो गए हुए थे, उनकी मसरूफियात वहां थी। लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ और इमरान रियाज खान का गठजोड़ है ये पिछले 2.5-3 सालों में खुल के सामने आया है। अब इसने चंद दिनों पहले एक तकरीर की, आपने देखा होगा, ये जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ कुछ सेमिनार्स करवा रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बड़ी साजिश की कहानी बेच रहे हैं आवाम को। इसने इमरान रियाज खान ने तकरीर की और उस तकरीर में इसने कहा कि हमें बाकायदा कहा जाता था कि सियासतदानों के खिलाफ प्रोग्राम करो, खबरें दो। बाकायदा इमरान रियाज खान ने इस बात का एतराफ़ किया कि उसे रिपोर्ट्स दी जाती थी, उसे खबरें दी जाती थी, उसे बाकायदा उन तफ्तीशी एहलकारों से मिलवाया जाता था जो अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से हो चाहे पीपल्स पार्टी से हो, उनके जो तफ्तीशी अफसरान होते थे उनसे इसकी मुलाकातें करवाई जाती थी और वो इसको बताते थे और वो ही अपने वीलॉग में बातें कर देता था। अब मामला ये है कि ये उन्हीं मालिकों के खिलाफ बकवास कर रहा है और भौंक रहा है जिन्होंने इसको पाला था। अब ये जो इमरान खान का इतना साथ दे रहा है
اس के पीछे इसकी डॉलर की कमाई थी। यूट्यूब से ये कमा रहा था क्योंकि जो टीवी है, टेलीविजन है, उसमें इसने बड़ा कोई नाम नहीं बनाया था, क्योंकि 2014 में हादसाती तौर पे इमरान रियाज खान एक एंकर बना था। पहले ये रिपोर्टर हुआ करता था, ये क्राइम की बीट कवर करता था, क्राइम रिपोर्टिंग करता था। उसके बाद इसको अचानक एक जो है वो एंकर बनाया गया। जिस वक्त ये मामला हुआ उस वक्त मैं भी एक्सप्रेस टीवी में हुआ करता था, मुझे पूरा पता है कि किस तरह इसको एंकर बनाया गया। फिर इसने उस अपनी जो एंकर की पोजीशन थी उसको इस्तेमाल किया। जिस तरह इसने अपने यूट्यूब चैनल को इस्तेमाल किया लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, उसी तरह इसने अपनी एंकर की पोजीशन को, सहाफत को इस्तेमाल किया लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, और इस मकाम तक ये पहुंचा। अब अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जो है वो ये मामला चल रहा था। जो पंजाब है, पंजाब में तकरीबन 17 के करीब मुकदमात हैं जो इमरान रियाज खान पर दायर हुए हैं। इसी मामले में इसको गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई कि जो इमरान रियाज खान है उसको जमानत दी जाए। तो जस्टिस अतर मिन्नल्लाह, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि ये सारा मामला लाहौर का है, पंजाब का है, लिहाजा आप लाहौर हाई कोर्ट से रिजू करें आप जितने भी मुकदमात हैं, क्योंकि अब तक जो भी इस्लामाबाद के मामला थे उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन्हें रिलीफ दे रही थी। अब इनको कहा गया है कि 17 के करीब जो इनके खिलाफ FIRs हैं उसमें लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया जाए, उनसे राब्ता किया जाए। पिछले तकरीबन ये जो 3-4 माह रहे हैं जब से इमरान खान निकला है, इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया है, आपने देखा होगा एक जो प्रोपेगेंडा है, जो इमरान खान के चहीते सहाफ़ी हैं, कुछ चंद एंकर्स हैं, तकरीबन 10-12 के करीब ये एंकर्स हैं, वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बाकायदा अब इमरान खान ने उनका नाम लिया है। ये पहली बार हुआ है कि चंद एंकर्स के इमरान खान, जो पार्टी का सरबराह है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुका है, वो चंद एंकर्स के नाम ले रहा है और कह रहा है कि इनको खतरा है, इनको दीवार से लगाया जा रहा है और हमें दीवार से लगाया जा रहा है। वो इनके नाम ले रहा है, बाकायदा वो सेमिनार्स करवा रहा है, उसमें ये एंकर्स उसमें शामिल हो रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। झूठ का तूफान है जो सोशल मीडिया में बर्पा किया हुआ है। कुछ नई नई कहानियां बनाई जा रही हैं। पहले अमेरिकी साजिश वाला एक झूठ गढ़ा गया, उसके बाद खबरें आई कि बाकायदा ये खुद अमेरिका से राब्ता कर रहे हैं, उस डोनाल्ड रूस से राब्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें माफ कर दो, गलती हो गई, हम मामलात को दोबारा आगे बढ़ाते हैं। तो इनके जरिए इमरान खान ने इनको इस्तेमाल किया, इमरान रियाज खान को इस्तेमाल किया, साबिर शाकिर को इस्तेमाल किया, समी इब्राहिम को इस्तेमाल किया, मोहित पीरजादा को इस्तेमाल किया, अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया। इस तरह के लातादाद सहाफ़ी थे जिनको इस्तेमाल किया गया। अब तहरीक इंसाफ, पहली बार हुआ है कि तहरीक इंसाफ या कोई सियासी जमात चंद एंकर्स के लिए जो उनके हिमायती हैं एहतजाज कर रही हैं, मुल्क गिर एहतजाज कर रही हैं। यह पहली बार हो रहा है पाकिस्तान में कि चंद सहाफ़ियों के लिए एक सियासी जमात सड़कों पे आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके सियासी मफादात क्या थे। एक जानिब एजेंसीज के ये टाउट थे, एजेंसीज के लिए काम करते थे, उनके खिलाफ इसने बोलना शुरू किया, इन्होंने बोलना शुरू किया। अब जो सब्र का पैमाना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का, क्योंकि इमरान खान खुद कहता था कि जनरल कमर जावेद बाजवा इसलिए गुस्से में नहीं आते कि उनके अंदर बर्दाश्त है, उनके अंदर सब्र है। अब सब्र का पैमाना लबरेज होता हुआ नजर आ रहा है, हद पार करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह ये इदारों पर हमले कर रहे हैं, जिस तरह ये इदारों की शख्सियात के नाम ले रहे हैं और झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, बौतान तराशी कर रहे हैं। जब इदारे और इदारे का सरबराह कह रहे हैं कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, हमें सियासत में मुलविस ना किया जाए, और जब वो इदारा सियासत से दूर रहने की कोशिश कर रहा है तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उसे सियासत में मुलविस किया जाए, सियासत में उसे घसीटा जाए। और इमरान रियाज खान ने जो धमकियां दी थी, इमरान रियाज खान ने जो तकरीर में कहा था कि हमें इस्तेमाल किया गया, हमें अप्रोच किया गया, हमें रिपोर्टें दी गई, ये वो एतराफ जुर्म था जिस पे इमरान रियाज खान की गिरफ्त होनी चाहिए। ये सहाफ़ी कहलाने के लायक नहीं है जो दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, दूसरों के लिए इस्तेमाल हो रहा था और अब इकरार जुर्म कर रहा था, इकरार जुर्म कर रहा था कि हां मैं इस्तेमाल हुआ, लिहाजा अब आप इस्तेमाल हुए तो आप भुगतिए। ये जो YouTube चैनल आपको बना के दिया गया था जिससे आप प्रोपेगेंडा कर रहे थे, झूठ का तूफान आपने बर्पा किया हुआ था पूरे पाकिस्तान में, और जो मईशत जो बर्बाद कर दी थी इमरान नियाजी ने, उसके गुण गाते थे और आखिर तक कहते थे कि इमरान नियाजी कहीं नहीं जा रहा, इमरान नियाजी के खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी। वो निकाला गया। अब इनकी बारी है, इनके खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई होगी, क्योंकि सहाफ़ी अगर किसी के हाथों इस्तेमाल होगा, सहाफ़ी अगर किसी का टाउट बनेगा, किसी के लिए जो खबरें हैं वो गढ़ेगा, झूठी खबरें गढ़ेगा, जिसका इमरान रियाज खान ने एतराफ़ किया, तो उसका नतीजा यही होगा जो इमरान रियाज खान के साथ हो रहा है। अब मामला ये है कि आपने जिनकी मुलाजमत की थी वही आपके अब दर पे हैं, उन्हें ही आप जवाब दें। अब देखना यह है कि इमरान रियाज खान के साथ
کیا ہوتا ہے اور عمران ریاض خان کن کن کے لیے عبرت کا نشان بنتا ہے۔ اللہ کرے کہ معاملات بہتر ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور تمام معاملات قانون اور آئین کے تحت آئین کے دائرے میں ہوں اور عدالتیں جو بھی معاملہ ہے اس کا فیصلہ کریں۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دوستوں لازمی کلک کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔